कभी सोचा है इस स्पेस से मतलब अंतरिक्ष से सीधा इंटरनेट घर तक कैसे पहुंच सकता है? आज हम बात करने वाले हैं स्टारलिंक की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सच में रेवोल्यूशनराइज कर रही है और पूरी दुनिया को जोड़ने का वादा करती है, और खासकर उन जगहों को जहां इंटरनेट आज भी एक सपने जैसा है। और सच कहूं तो ये बात बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही गई है। जरा सोचिए, घने जंगल के बीच में या किसी दूर दराज के पहाड़ पर बैठकर हाई स्पीड इंटरनेट चलाना किसी जादू जैसा ही तो लगता है ना? पर यह जादू नहीं, ये है जबरदस्त इंजीनियरिंग का कमाल। तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? एक पिज्जा बॉक्स के साइज की डिश उस सैटेलाइट से लगातार कैसे जुड़ी रहती है जो, सुनिए, 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। आज हम इसी कमाल की इंजीनियरिंग पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले सितारों से किया गया वो वादा क्या है, फिर डिश के अंदर का वो जादू क्या है, उसके बाद इन सैटेलाइट्स का पूरा जाल कैसे काम करता है, फिर देखेंगे कि ये ग्रामीण भारत को कैसे जोड़ रहा है, और आखिर में इसका भविष्य क्या है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर स्टारलिंक की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब ये टेक्नोलॉजी दुनिया की कौन सी बड़ी समस्या को सुलझा रही है? जवाब है 3 अरब। जी हाँ, स्टारलिंक का जो मेन मिशन है वो उन लगभग 3 अरब लोगों तक पहुंचना है जिनके पास आज भी एक भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ये दुनिया की आबादी का लगभग 40% हिस्सा है। सोचिए, इतना बड़ा हिस्सा जो अब तक डिजिटल दुनिया से लगभग कटा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि स्टारलिंक आखिर ये करता कैसे है? चलिए अब उस जादू के पीछे की असली टेक्नोलॉजी को समझते हैं जो इस छोटी सी डिश के अंदर छिपी हुई है। इसे समझने के लिए हमें ऑर्बिट्स को देखना होगा। देखिए, जो हमारे पुराने टीवी वाले सैटेलाइट्स होते हैं वो पृथ्वी से बहुत दूर, करीब 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो ऑर्बिट में होते हैं। लेकिन स्टारलिंक के सैटेलाइट्स वो बस 550 किलोमीटर ऊपर LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में हैं, मतलब 60 गुना से भी ज्यादा पास। और इस दूरी का सीधा असर पड़ता है लेटेंसी पर। लेटेंसी मतलब सिग्नल को जाने और वापस आने में लगने वाला टाइम। तो जितनी कम दूरी उतनी कम लेटेंसी, और बस इसीलिए स्टारलिंक पर वीडियो कॉल हो या ऑनलाइन गेमिंग सब कुछ बिना अटके एकदम मक्खन की तरह चलता है। अच्छा, तो इस डिश के अंदर का असली हीरो है ये, एक फेज्ड एरे एंटेना। मजे की बात यह है कि लोग इसे प्यार से डिशी मैकफ्लैट फेस भी बुलाते हैं, क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट है ही नहीं। बाहर से तो ये बस एक सपाट सा बॉक्स दिखता है, लेकिन इसके अंदर सैकड़ों हजारों छोटे छोटे एंटीना एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं बीम फॉर्मिंग। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे एक स्टेडियम में हजारों लोग एक साथ एक ही दिशा में टॉर्च की लाइट मारे तो एक बहुत पावरफुल बीम बन जाएगी ना। बिल्कुल वैसे ही ये डिश अपने अंदर के छोटे छोटे एंटीना से इलेक्ट्रॉनिकली डेटा की बीम को मोड़कर आसमान में उड़ते सैटेलाइट को ट्रैक करती है। और सबसे कमाल की बात, हर 4 मिनट में बिना 1 इंच हिले ये एक नए सैटेलाइट पर अपना फोकस शिफ्ट कर लेती है। ये सच में कमाल है। तो एक डिश और एक सैटेलाइट की बात तो ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया को कनेक्ट करने के लिए तो ऐसे हजारों सैटेलाइट्स का एक पूरा जाल चाहिए होगा। तो आइए देखते हैं कि स्टारलिंक का ये नेटवर्क आखिर है कितना बड़ा। 80 लाख स्टारलिंक का लक्ष्य है कि नवंबर 2025 तक वो करीब 150 देशों में 80 लाख से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच जाए। ये एक बहुत ही एम्बिशियस गोल है जो दिखाता है कि इसका नेटवर्क कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और ये जो जबरदस्त ग्रोथ हम देख रहे हैं, ये स्पेसएक्स के रीयूजेबल रॉकेट्स के बिना तो मुमकिन ही नहीं थी। सोचिए, हर लॉन्च में दर्जनों सैटेलाइट्स को एक साथ स्पेस में भेजना सस्ता भी हो गया और तेज भी। और इसी वजह से आज स्टारलिंक दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट ऑपरेटर बन गया है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इसका असल दुनिया पर क्या असर पड़ता है। और इस चीज को समझने के लिए भारत से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई होगा। देखिए, भारत में आज भी 50 करोड़ से ज्यादा लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में, अच्छे इंटरनेट से बहुत दूर हैं। उनके लिए स्टारलिंक एक क्रांति से कम नहीं है। जहां आज उन्हें 10 से 20 एमबीपीएस की 4G स्पीड मिलती है, वहीं स्टारलिंक 150 से 300 एमबीपीएस की स्पीड दे सकता है, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा का फर्क। और ये सिर्फ तेज डाउनलोड स्पीड की बात नहीं है। इसका असली मतलब है गांवों में बच्चों के लिए बिना रुकावट ऑनलाइन क्लास, किसानों को अपनी फसल का दाम तुरंत पता चलना,
दुकानदारों के लिए भरोसेमंद डिजिटल पेमेंट, और तो और डॉक्टरों से वीडियो पर सलाह, वो भी उन जगहों पर जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और एक अच्छी खबर ये है कि कई सालों की रेगुलेटरी देरी के बाद अब ये सर्विस भारत में लॉन्च होने की कगार पर है। सरकार और स्टारलिंक के बीच बातचीत तेज हो गई है और शुरुआत में इसे 20 लाख कनेक्शंस के साथ लॉन्च किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि भारत के बाजार में स्टारलिंक कहाँ फिट होता है। अगर हम देखें तो ये जियो एसीज से थोड़ा महंगा है, लेकिन जियो एसीज एक जियो सैटेलाइट सर्विस है, मतलब उसमें लेटेंसी ज्यादा होगी। दूसरी तरफ OneWeb है जो बहुत महंगा है और उसका फोकस भी बिजनेस ग्राहकों पर है, आम लोगों पर नहीं। तो भले ही स्टारलिंक सबसे सस्ता ऑप्शन न हो, लेकिन इसकी जो हाई स्पीड और लो लेटेंसी वाली परफॉर्मेंस है, वो इसे ग्रामीण भारत के लिए एक बहुत ही पावरफुल और आकर्षक ऑप्शन बनाती है। तो हमने ये तो समझ लिया कि स्टारलिंक क्या है और ये काम कैसे करता है। अब आखिर में जरा भविष्य की ओर देखते हैं और समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी और एक पूरी तरह से कनेक्टेड दुनिया के सपने के लिए आगे क्या रखा है। देखिए, स्टारलिंक का लक्ष्य सिर्फ घरों तक इंटरनेट पहुंचाना नहीं है। कंपनी इससे बहुत आगे की सोच रही है। वो सीधे हमारे मोबाइल फोन पर सैटेलाइट कनेक्टिविटी देने पर काम कर रही है, और इसका जो अल्टीमेट गोल है वो है मंगल ग्रह पर एक पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना। जाहिर है, अमेज़न कूपर और चीन से कंपटीशन भी मिलेगा, लेकिन एम्बिशंस तो बहुत बड़े हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर पृथ्वी का हर कोना, हर गांव, हर घर हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ जाता है, तो उसके बाद क्या होगा? दुनिया कैसे बदलेगी?